गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल में आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम कर्ण अध्याय पर चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो उस कक्षा में बच्चों आप देख लिए हैं तो कर्ण का प्रवेश, ठीक है, मतलब एंट्री वगैरह, कर्ण का प्रवेश जिस तरह हुआ और उन्होंने आकर अर्जुन से जिस तरह चुनौती देता है, तो वह विषय सुनकर उधर जमा हुए लोग क्या करते हैं, ठीक है। यह सब विषय हम पिछले कक्षा में देख लिए हैं बच्चों, ठीक है। तो उन्होंने सीधा आकर क्या करता है, अर्जुन को चुनौती देता है, समझ में रहे ना। और वह चुनौती सुनकर या देखकर उधर जो लोग मिले थे, शहर के लोग, ठीक है, मिले थे, वे सभी लोग तालियां बजाने लगे। मतलब उन लोगों में दो दल बन गए, मतलब दो समूह हो गए। तो एक समूह अर्जुन की ओर और दूसरा समूह कर्ण की ओर। कुछ लोग अर्जुन की प्रशंसा करने लगे और कुछ लोग कर्ण की। तो इस तरह दो दल होकर उन्होंने मजा लेने लगे, ठीक है, और तालियां बजाने लगे। तो उस समय यह सब देखकर कुंती को पता चलता है कि वह और कोई नहीं है, मेरा बेटा कर्ण है, ठीक है। तो उस समय यह सब देखकर कुंती क्या होते हो, मूर्छित होकर गिर पड़ती, मतलब अनकॉन्शियस होकर उधर गिर जाती है। तो उस समय क्या करता है प्रधानमंत्री विदुर, यह दृश्य देखकर दासियों को बुलवाकर उन्होंने क्या करता है, फिर कुंती को क्या करता है, उन्होंने छेद करवाता है। यहाँ तक बच्चों हम पिछले कक्षा में देख लिए हैं। आइए देखेंगे आगे क्या होता है, पीछे क्या होता देख लो। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया। यहाँ तक हुआ है। आइए देखिए बच्चों आगे। इसी बीच कृपाचार्य ने उठाकर कर्ण से कहा, कर्ण से, अज्ञात वीर, अज्ञात मतलब इसके बारे में पता ना हो, अज्ञात मतलब ಅವನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, अज्ञात, किसी को पता नहीं रहता। तो उन्होंने एकाएक अचानक आकर अर्जुन को चुनौती देता है। तो उस समय कृपाचार्य ने कहता है कि अज्ञात वीर, अज्ञात मतलब जिसके बारे में पता ना हो, ठीक है। अज्ञात वीर महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो कर्ण की यह चुनौती देखकर तो उसी समय कृपाचार्य उठकर कर्ण से कहता है, क्या कहता है, अज्ञात वीर महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। तुम्हारे ना अर्जुन ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಡುವಿನ ಪುತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಕುರುವಂಶದ ಒಬ್ಬ ವೀರ, ಅರ್ಜುನ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ನೀನೇನ್ ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो, तुम कौन हो, जिसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो। समझ में रहे ना, यह सब सवाल पूछते हैं कृपाचार्य ने उठकर, तुम कौन हो और किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो, मतलब किस राजकुल का तो पुत्र हो, है ना। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। अब युवराज कौन, राजा या वीर, कुरुवंश का वीर है कौन, अर्जुन, कुरुवंश का वह पुत्र है उन्होंने। तो उसी तरह तो राजा लोग और एक देश के या राज्य के राजाओं से ही युद्ध कर सकते हैं, बराबर के लोगों के साथ। समझ में रहे ना, ये तो क्या है, नियम है। लोग हमेशा युद्ध करना हो तो अपने बराबर के लोगों के साथ ही युद्ध करना है, यह नियम है। इसलिए तो क्या करना है, तो परिचय देना है। ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಸಮಾನರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ,
ರಾಜನಿದ್ದರೆ ರಾಜನ ಜೊತೆಗೆ, ಹೌದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಧನುಷ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಣಾಕ್ಷ, ಅವನು ಬಿಲ್ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು, ಹೌದ್ರಿ. आप देखते हो तो क्या ये 5 पांडव ने थे, सभी एक एक विद्या में उन्होंने निपुण थे, समझ में आ रहे ना। तो उसी तरह अर्जुन इधर धनुष्य विद्या में, तो इसलिए कृपाचार्य कर्ण से पूछते हैं तुम कौन हो और किसके पुत्र हो और तुम किस राजकुल के या राजकुल को तुम विभूषित करते हो। तो इस तरह पूछने के बाद देखो द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है, कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। बगैर मतलब अलावा, तो तुम परिचय नहीं दिए तो, ठीक है, या परिचय के अलावा राजा युद्ध नहीं कर सकता। राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। बगैर मतलब अलावा, ठीक है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। जब कुल के बारे में उधर बात आ गई, समझ में आ रहे ना, तो उस समय क्या होता है, कर्ण का सिर नीचा हो जाता। सिर झुक जाना मतलब सिर नीचा करना, ತಲೆ ಬಾಗುವುದು ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಕುಲದ ಅಥವಾ ವಂಶದ ಹೆಸರು ಬಂತೋ ಆವಾಗ ಕರ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ना कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला। कर्ण पहले आते ही, ठीक है, तो उसकी चुनौती देखकर दुर्योधन बहुत खुश हो जाता है। अब कृपाचार्य की बात सुनकर जब कर्ण अपना सिर नीचा झुकाता है तो उस समय दुर्योधन उधर क्या होता है, तुरंत उठ खड़ा होता है और कहता है, देखो क्या कहता है, खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूं। समझ में ना। तो ऐसा क्यों कहा, मतलब दुर्योधन को तो अर्जुन की कला या अर्जुन की शक्ति को देखने के लिए या सहन करने के लिए नहीं हो रहा था, है ना। तो इसलिए उन्होंने अर्जुन को पराजित करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था। तो उसे समर्थ व्यक्ति किसे समझ रहा था, उन्होंने कर्ण को समझकर कर्ण को क्या चाहिए वह देने के लिए उन्होंने तैयार हो गए, और दुर्योधन। तो अब इसलिए उन्होंने ऐसा कहता है कि कर्ण तो राजपुत्र नहीं हो तो या राजा ना हो तो मैं आज ही क्या करता हूं, उसे एक राज्य का राजा बनाता हूं। किस देश का, अंग राजा या अंग देश। देखो अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूं। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वही रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। देख लो जिस तरह तुरंत उन्होंने राजा बन गए, ठीक है। जब बराबरी की बात आ गई तो उस समय दुर्योधन तुरंत खड़ा होकर उधर क्या कहता है, उन्होंने मैं आज ही बराबरी की बात आ जाए तो, मतलब कर्ण राजा ना हो तो या उन्होंने राजपुत्र नहीं हो तो मैं आज ही क्या करता हूं, उसे एक देश का राजा बनाता हूं कहकर अंग देश के राजा बना दिया। और वही रंगभूमि में, समझ में ना, तो वह युद्ध भूमि में, ठीक है, दोनों क्या कला की प्रदर्शन चल रहा था, तो उसी भूमि में उन्होंने राज्याभिषेक के लिए जो सामग्री चाहिए, चीज चाहिए, सभी सामग्री उन्होंने उधर ही मंगवाए। कौन, दुर्योधन। तो उधर ही मंगवा कर क्या किया, कर्ण को, ठीक है, राज्याभिषेक करके राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके
उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ, ಆ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿರಬೇಕು ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತರಿಸಿ ಅವನನ್ನ अंगराजनन्नागी घोषणे ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, अंग देशದ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ. इतने में बूढ़ा सारथी अधीरथ जिसने कर्ण को पाला था, अधीरथ, ठीक है, उन्होंने कर्ण को पाला था. पीछे तो कुंती अध्याय पढ़ते समय आप देख लिए, ठीक है, कुंती क्या करते हैं, कर्ण को तो नदी में बहा देती है. तो उस समय वो आगे जाकर अधीरथ को मिलता है. तो उन्होंने, अधीरथ क्या काम करता रहता है, तो रथ का सारथी रहता है, समझ में रहे ना, मतलब रथ चलाने वाला, ठीक है. तो उसे मिलता है, उन्होंने क्या करता है, कर्ण को पालता है. उस समय उन्होंने उधर आता है, देखो, अधीरथ जिसने कर्ण को पाला था लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ, मतलब प्रवेश किया. कर्ण को पाला हुआ वह अधीरथ जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ, मतलब लाठी की सहारा लेकर चलने के लिए ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಊರುತ್ತಾ, ಲಾಠಿ ಟೇಕ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಊರ್ಕೋತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ರಿ ಮುದುಕರು, ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಆ ರೀತಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. लाठी टेकता हुआ और भय के मारे डरते हुए कांपता हुआ, कांपना मतलब नड़गू, भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रवेश हुआ. ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಊರುತ್ತಾ ಹೌದ್ರಿ, ಅಂಜುತ್ತಾ, ಭಯಕ್ಕೆ ಮಾರೆ ಕಾಂಪತಾ ಹುವ, ಅಂಜಿಕೆಯಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. प्रविष्ट हुआ. कर्ण जो अभी अभी अंग देश का नरेशा बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रख कर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया. उन्होंने कर्ण अंग देश के राजा बनकर, ठीक है, उधर बैठा था. जब अधीरथ का प्रवेश हुआ तो उस समय उन्होंने क्या किया, हाथ में क्या धनुष था उसे नीचे रखकर उन्होंने क्या किया, उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया. ಯಾವಾಗ ಅವನ ಪ್ರವೇಶ, ಅಧೀರಥನ ಪ್ರವೇಶವಾಯಿತು, ಆವಾಗ ಕರ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಕೈಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧನುಷ್ಯವನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಅವರ ತಂದೆ ಬಂದ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನ ನೀಡಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವರ ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗಿದ. देखो, पिता मानकर बड़े आदर के साथ, आदर मतलब गौरव के साथ उसके आगे सिर नवाया, मतलब सिर झुकाया. बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया. गले लगाना मतलब आलिंगन करना. ಅವನು ಯಾವಾಗ ತಂದೆ ಬಂದ ಅಂತೇಳಿ ತಲೆಬಾಗಿದನೋ, ಆ ಮುದುಕನು ವಯಸ್ಸಾದವನು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮುದುಕ ಮಗನು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದು ಅವನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕರ್ಣನನ್ನು गले लगा लिया. तो उसे वह बूढ़ा भी क्या किया, गले लगा लिया. यह देखकर भीम खूब, देखो, यह देखकर भीम खूब कहा मारकर हंस पड़ा. जब उन्होंने अपने पिताजी को देखकर, मतलब उन्होंने पाला था ना उसे, पिताजी मानकर खड़े हुआ कर्ण, तो उस समय वह बूढ़ा भी तो बेटा मानकर उसे क्या किया, आलिंगन किया. यह दृश्य देखकर भीम क्या करने लगा, जोर आवाज से हंसने लगा. समझ रहे ना, ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಭೀಮ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನನ ಸಹೋದರ ಭೀಮ ಜೋರಾಗಿ ನಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. देखो, हंस पड़ा और बोला, हंसते हुए कहता है, सारथी के बेटे धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा. भीम कहता है हंसते हुए, क्या कहता है उन्होंने, सारथी, सारथी के बेटे मतलब रथ चलाने वाला है ना सारथी, तो उसका बेटा मतलब वह व्यक्ति से पाला था, किसे, कर्ण को. सारथी की बेटे धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो. चाबुक मतलब रथ चलाते समय हम हाथ में पकड़ते हैं, चावटी ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ರಥವನ್ನು ಓಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಾವಟಿ ಹಿಡಿದಿರ್ತೀವಿ ರಥವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಚಾಬುಕ್, ಚಾವಟಿ.
धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा। ಧನುಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಧನುಷ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಾವಟಿ ಹಿಡಿ, ಅದೇ ನಿನಗೆ ಶೋಭೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಗ್ತಾನೆ ಕರ್ಣನನ್ನ ಹೇಳಿಸ್ತಾನೆ. तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो जाए, ठीक है, योग्य हो गए तो ऐसा एक सारथी का बेटा यह धनुष छोड़कर तो क्या करना है, चाबुक लेना है, वो तो क्या होता है, शोभा देता है. तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए, समझ रहे ना. तो ऐसे हालत में मतलब तो एक सारथी का बेटा है, ठीक है ना, तो तुम कब से द्वंद्व युद्ध अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए योग्य हो गए. तो उन्होंने से क्या करता है, व्यंग्य बातें करते हुए हंसता है. कौन, भीम. यह सब देखकर सभा में कलिबिली मच गई. इस समय सूरज भी डूब रहा था. यह पूरा विषय सुनकर, ठीक है, यह एक हालत देखकर पूरे सभा में मतलब उधर जमा हुए सभी लोग आपस में बातें करने लगे बीच में, तो उससे जरा आवाज शोर होने लगा, कलिबिली मच गई. तो इस समय सूरज भी डूब रहा था. उस समय पूरा संध्या हो गई थी, शाम का समय, संध्या का समय था, सूरज भी डूबने आ रहा था. इस कारण सभा विसर्जित हो गई, ठीक है. सूरज डूबने वाला था या डूबने का समय था, पूरा संध्या समय हो गया था, ठीक है. तो इसलिए वह पूरा सभा क्या हो गई, समाप्त हो गई. विसर्जित मतलब समाप्त होते ना, समाप्त हो गई. मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जाते थे. क्या हो गए उधर, मशालों और दीपों की रोशनी में. मशाल मतलब एक लकड़ी को कपड़ा से, तो एक लकड़ी को मशाल बनाते हैं ना, देखिए क्या आप, लकड़ी को कपड़े से लाद कर वे क्या करते हैं, उसे आग लगाते हुए, ठीक है, रोशनी के लिए उसका उपयोग करते हैं. ಹಿಲಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಲಾಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ठीक है. मशालों और दीपकों की रोशनी में, तो उसकी प्रकाश में वे क्या करने लगे, क्या उधर जमा हुए थे, देखने के लिए लोग जमा हुए थे ना, वे सभी क्या करने लगे, अपने अपने पसंद के, ठीक है, अनुसार अर्जुन को कुछ लोग जय बोलने लगे, और कर्ण को कुछ लोग, और दुर्योधन के कुछ लोग इस तरह जय जय बोलते हुए क्या करने लगे, अपने अपने घर के ओर चलने लगे. समझ रहे ना, ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहने दो. देखेंगे आगे अर्जुन और कर्ण के बीच में द्वंद्व युद्ध होता है या नहीं, ठीक है. और कर्ण के बारे में अभी समझने का विषय है बच्चों, तो आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे. धन्यवाद.